क्षमा मांगने से इस संघर्ष पर विराम लग जाएगा। ये भयानक युद्ध समाप्त हो जाएगा। अपने से बड़ों से क्षमा मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए बालक। मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, क्षमा इन्हें मांगनी चाहिए। इस उद्दंड बालक को नीति ज्ञान पढ़ाकर अपना अपमान न करवाए ब्रह्मदेव। आज ये हमारे हाथों दंडित होकर ही रहेगा। वाचाल बालक! देवाधिदेव महादेव, क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं? आपने मेरी शक्ति देख ली ना, मैं पराजित होने वाला नहीं। यदि ये हमारा पुत्र भी है तब भी इसके अपराधों को दंडित करना हमारा परम कर्तव्य है। पुत्र के मोह में वशीभूत होकर हम इसके अपराधों को क्षमा नहीं कर सकते। आप दोनों हट जाएं हमारे मार्ग से। बड़ों को छोटे से युद्ध करना शोभा देता है क्या? मैं अपनी माता के अतिरिक्त इस संसार में किसी को आदरणीय और पूजनीय नहीं मानता। जो अपनी पूजा करवाने और आदर पाने का इच्छुक हो, उसे उस योग्य आचरण भी करना पड़ता है। नहीं, इस बालक पर तीसरे नेत्र का प्रयोग कदापि न करें। यह संसार की समस्त मर्यादाओं के विरुद्ध होगा। आप थक गए क्या कैलाशपति? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आप इतने शीघ्र थक जाएंगे। अब मुझसे संघर्ष व्यर्थ है। आप मुझे द्वार से हटा नहीं सकते। कुशलता इसी में है कि आप लौट जाएं और माता पार्वती के स्नान के समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। दोस्तों, हम सभी जो भगवान गणेश को गजानन स्वरूप में देखते हैं, उसके पीछे की कथा तो आप सभी को मालूम ही होगा कि भगवान गणेश का सर उनके धड़ से अलग हो गया था। उसके बाद हाथी के सर को काटकर भगवान गणेश के धड़ में जोड़ा गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश का असली सर जो भगवान शंकर द्वारा काटा गया था, वह कहाँ गया? वो किस जगह पे है? भगवान गणेश का जब सर उनके धड़ से अलग हुआ तो वह सर कहाँ चला गया? क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? अगर नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए ताकि भगवान गणेश का कृपा आप पे हमेशा बने रहे और आप जो भी कार्य करें वो शुभ हो, आपके हर कार्य में सफलता मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के मैल से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती अपने शरीर के मैल से एक छोटा सा पुतला बनाया था और माता पार्वती जो पुतला बनाई थी वो बहुत सुंदर दिख रहा था। उसके बाद माता पार्वती ने उसमें जान डाल दी तथा उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर उपस्थित नहीं थे, माता पार्वती के पास उपस्थित नहीं थे। दोस्तों, जैसे ही माता पार्वती उस पुतले में जान डाली, वह पुतला एक छोटा बालक का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती के आशीर्वाद से वह एक बालक का रूप बन गया। तब माता पार्वती ने उस छोटे बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पास रखने का निश्चय कर लिया। उस समय माता पार्वती को स्नान करने जाना था। माता पार्वती ने सोचा, क्यों ना अपने पुत्र को द्वार पर खड़ा करके मैं स्नान करने चली जाऊं। और उन्होंने माता पार्वती ने ऐसा ही किया, अपने पुत्र को द्वार पर खड़े कर दिया और माता पार्वती बोली कि मैं स्नान करने जा रही हूँ और जब तक स्नान करके वापस न आऊं तुम इस द्वार के अंदर किसी को नहीं आने देना। और माता पार्वती ने कहा कि यह मेरी आज्ञा है कि तुम इस द्वार से किसी को अंदर न आने देना जब तक कि मैं स्नान करके वापस न आऊं। तब उस पुत्र ने जवाब दिया कि ठीक है माते, मैं ऐसा ही करूँगा। तभी कुछ समय बाद भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर आए और माँ पार्वती के घर में प्रवेश करने लगे। तब तक भगवान शंकर को उस बालक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था।
तभी बालक ने भगवान शंकर को द्वार पर ही रोक दिया और बोला, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। भगवान शंकर बोले, बालक तुम कौन हो और तुम क्यों मुझे जाने से रोक रहे हो? बालक ने कहा कि मैं माता पार्वती पुत्र हूँ और उन्होंने मुझे यह आज्ञा दी है कि जब तक मैं स्नान कक्ष से बाहर नहीं आ जाती तब तक तुम अंदर किसी को आने मत देना। उस समय तक भगवान शिव को उस बालक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था, इसीलिए भगवान शिव हट करने लगे और बोले, बालक तुम हमारे मार्ग से हट जाओ, यह हमारा घर है और हमें अंदर जाने दो। लेकिन बालक ने भी एक न सुनी और वह अंदर जाने से साफ मना कर दिया। उसने कहा, यह हमारी माता की आज्ञा है, हम किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। इस तरह से वह बालक एक भी न सुना और भगवान शिव से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और इधर भगवान शिव भी गुस्से से लाल हो गए और उस बालक को दंड देने के लिए विचार करने लगे। और देखते ही देखते दोनों के बीच एक युद्ध छिड़ गया। इन दोनों के युद्ध को देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और सब इसका समाधान ढूंढने को सोचने लगे। सभी देवतागण परेशान होकर उन दोनों के पास पहुँचे और दोनों को समझाने लगे, परंतु दोनों में से कोई एक भी सुनने को तैयार नहीं था। सभी देवतागण उस बालक को समझाने लगे, लेकिन बालक किसी की न सुनी और वह लगातार भगवान शिव को वार करते रहा। इस तरह से भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया और उस बालक के सर धड़ से अलग कर दिए। उसके बाद तो आप जानते ही हैं, माता पार्वती की भयंकर रूप को देखकर भगवान शिव को एक हाथी की सर को ला करके उस बालक में जोड़ना पड़ा और उस बालक को जीवित करना पड़ा। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि भगवान गणेश का वास्तविक सिर कहाँ चला गया। दोस्तों धर्मज्ञों का माने तो भगवान गणेश का वास्तविक सिर धड़ से अलग होने के बाद भगवान शिव ने उस सिर को एक गुफा में रख दिया, जिस गुफा को आज पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, पाताल भुवनेश्वर गुफा में भगवान गणेश का वास्तविक सिर रखा गया है, जिसको भगवान शिव ने खुद से रखा और इसकी रखवाली इस गुफा में भगवान शिव खुद करते हैं। इस गुफा में जो भगवान गणेश की मूर्ति है, उस मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। वर्तमान में यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरा में स्थित है। तो दोस्तों भगवान गणेश की वास्तविक सिर आज भी इस गुफा में मौजूद है, जहां उस सिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।